हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी? प्रोटीन्स की। ठीक है, तो प्रोटीन्स का हमने कर लिया, क्या कर लिया है? क्लासिफिकेशन कर लिया है, डेफिनेशन कर ली है। और नेक्स्ट इसके बाद आपके सिलेबस में है क्या? बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो हम बात करेंगे किसकी? बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, क्या काम करते हैं बॉडी में। सबसे पहली बात बेटा, पूरा जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है हमारे सेल्स और टिश्यूज़ का, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो सबसे पहली बात, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर सेल एंड टिश्यू। ठीक है ना, तो सेल और टिश्यू को क्या दे रहे हैं बेटा? वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा सेल जो एक पूरा फ्रेम है जो हमारी बॉडी का सेल्स का और टिश्यू का, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। फिर बॉडी में जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी के, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो दे एक्ट एज द एंजाइम एंड हार्मोन्स। इसके बाद यदि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोटीन जो है वो किसका भी प्रोडक्शन करता है? एनर्जी का भी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन कैन कैटाबोलाइज टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ सब्सटेंसेस को क्या करने का? स्टोर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फेरिटीन प्रोटीन होता है बेटा, वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और एक फेरिटीन कर्टन होता है जो किसको स्टोर करके रखता है? आयरन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद सेल को एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कि वो अपना एक स्ट्रक्चर क्या करती है? मेंटेन करके रख सकती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द ऑस्मोटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द प्लाज्मा का भी और साथ में सेल का भी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए रिसेप्टर्स? देखो, ड्रग्स जो है, ड्रग्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, वो कैसे काम करते हैं? उनके लिए सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो जो रिसेप्टर होते हैं सेल के सरफेस पे, वो किसके बने होते हैं बेटा? वो बने होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, तो रिसेप्टर्स किसके बने हैं? प्रोटीन के हैं। हमारा कोई भी हार्मोन है, ड्रग्स हैं या फिर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कब काम करेंगे? जब जा कर के उन रिसेप्टर से क्या होंगे? बाउंड होंगे, जुड़ेंगे। तो रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया किसका? प्रोटीन का। इसके बाद नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है वो कौन है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, कौन सी अमीनो एसिड्स? अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसके बात करेंगे किसके बाद? अल्फा अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है बेटा? अल्फा अमीनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट यूनिट और मोनोमर ऑफ प्रोटीन। देखो, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन तो अमीनो एसिड्स क्या हो गए? मोनोमर हो गए। किसके? प्रोटीन के। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स आर मोनोमर और क्या बोल सकते हैं? सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? टोटल जो हमारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हैं, या प्रोटीन जो होता है वो टोटल कितने अमीनो एसिड से बना होता है? 20। तो टोटल कितने अमीनो एसिड हो गए? देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। 20 अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बना होता है क्या बेटा? प्रोटीन मिलके बने होते हैं। ठीक है, 20 अल्फा अमीनो एसिड से मिलके कौन बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। अब इसके बाद देखो बेटा, अल्फा अमीनो एसिड का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। नाम जैसे समझ में आ रहा है, इसमें एक एसिड ग्रुप होगा और एक एमीन ग्रुप होगा। ठीक है, ये एसिड ग्रुप हो गया और ये कौन सा हो गया? एमीन ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा क्यों बोल रहे हैं? क्यों COH के जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या लगा है? इस कार्बन पे अमीन ग्रुप है ना? ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे कौन लगा हुआ है? अमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये H है एसिड, एसिड की क्या टेंडेंसी होती है? वो H+ डोनेट करता है
और NH2 ग्रुप कौन सा होता है? बेसिक होता है। ये कौन सा NH2 ग्रुप जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? बेसिक होता है। ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक है, एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है, और बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है। तो इसका H+ किसके पास चला जाएगा? एमीन के पास चला जाएगा। तो हमारे जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं ये बेटा एसिडिक pH, बेसिक pH और एक न्यूट्रल pH पर 3 तरीके के आयंस बनाते हैं, 3 तरीके से बिहेव करते हैं। तो हम वही सबसे पहले देखेंगे बेटा। इसमें देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक pH में। तो एसिडिक pH में क्या होता है बेटा? एसिडिक pH में क्या होगा तुम बताओ? एसिडिक pH जो है, ठीक है, एसिडिक pH में क्या होगा बेटा? क्या हो गया? H+ होंगे। एसिडिक pH में H+ होगा। जब H+ बहुत सारे होंगे तो क्या होगा? जो NH2 ग्रुप है वो H+ को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये NH2 ग्रुप H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? क्या बन गया? ये कैटायन बन गया, है ना। फिर उसके बाद देखो दूसरा किसके प्रेजेंस में? बेसिक pH पे। किसकी बात करेंगे हम? बेसिक pH पे। ठीक है, बेसिक pH में क्या होगा बेटा? बेसिक pH में वो क्या देगा? बेसिक pH में क्या होता है बेटा? एसिड H+ देते हैं और बेस क्या करते हैं? H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब बेसिक pH है, बेस है वहाँ पर, तो क्या होगा? जो हमारा COOH है वो अपना H+ दे देगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? COO के फॉर्म में। तो ये ठीक, अब ये क्या बन गया? एनायन बन गया। क्या बन गया? एनायन बन गया। तो जो हमारे अमीनो एसिड हैं वो बेसिक pH में किस फॉर्म में रहते हैं? एनायन के फॉर्म में रहते हैं। एसिडिक pH में किस फॉर्म में रहते हैं? कैटायन के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल pH या आइसोइलेक्ट्रिक pH जो होता है, कौन सा? आइसोइलेक्ट्रिक pH। आइसोइलेक्ट्रिक pH में बेटा ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा? ज्वेटर आयन। देखो इसमें, देखो बाहर से ना कोई H आ रहा ना कहीं जा रहा, तो क्या होगा? COOH का H कहाँ चला जाएगा? NH2 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये NH2 क्या हो जाएगा? NH3+ हो जाएगा और COO-। ठीक है, COOH का H कहाँ चला गया? NH2 के पास चला गया, तो वो खुद में किस में कन्वर्ट हो गया? NH3 में। और COO-। ये जो आयन बना इसको क्या बोलते हैं? ज्वेटर आयन बना। ये किस pH पे इस फॉर्म में रहता है? इसको क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक pH में इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सिंपल सी बात, एसिडिक pH में कैटायन के फॉर्म में, बेसिक pH में एनायन के फॉर्म में, और आइसोइलेक्ट्रिक pH में किस फॉर्म में रहेगा? ज्वेटर आयन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ये देखो अल्फा एमिनो एसिड, एक एसिडिक ग्रुप है और एक क्या है? बेसिक ग्रुप है। इस कारण से क्या हो गया? न्यूट्रल। एसिड ने बेस को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, इसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? एमिनो एसिड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन में सबसे पहला न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल मतलब उसमें एक H होगा और एक COOH होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है कौन सा बेटा? ग्लाइसिन। ठीक है, HCNH2 COOH H, ये कौन हो गया? ग्लाइसिन हो गया। दूसरा इसके बाद एलानिन, CH3 NH2 COOH H। अब यहाँ देखो अंतर देखना दोनों में, किसका अंतर है? अंतर से किसका? H का और CH3 का। ठीक है, अब यहाँ देखना बेटा, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर देखो। नीचे वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? एलानिन में जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है बेटा? केरल कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है? केरल कार्बन है। ये केरल नहीं है। ग्लाइसिन में केरल कार्बन नहीं होता। बाकी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उन सब में क्या होता है? केरल कार्बन होता है। ठीक है, अब ये जो केरल कार्बन है इसलिए क्या होगा? 2 स्टीरियो आइसोमर्स देगा। क्या देगा बेटा? स्टीरियो आइसोमर। तो ये 2 फॉर्म में होगा। ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे इसके कौन कौन से बनाएगा? D और L, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। हमारी बॉडी L आइसोमर यूज़ करती है
डी आइसोमर यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो इन ह्यूमंस प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एल आइसोमर, एल अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो ह्यूमंस में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो किससे बने होते हैं? एल अल्फा एमिनो एसिड से बने होते हैं। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि आप अभी पढ़ो, इसको बिल्कुल भी अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको याद रखना है क्या? ग्लाइसिन और एलानिन को याद रखना है। ठीक है, मार्क। अब इसके बाद में क्या आता है? ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया बेटा। ठीक है, ग्लाइसिन और एलानिन के बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट एमिनो एसिड आ जाता है कौन सा? ये कौन सी एमिनो एसिड्स है? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। कौन से हैं? न्यूट्रल। एक इसमें एसिडिक है, एक इसमें बेसिक है, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेसिक एमिनो एसिड्स। देखो मेरी बात समझो, बहुत इसमें ना 7 एमिनो एसिड्स आएंगे टोटल। कितने आएंगे? 7। मैं नाम लिख देती हूँ, जरूरत नहीं आपको सबका स्ट्रक्चर करने की, मैं कहती हूँ नहीं करो। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आ गया न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद आ जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी एसिडिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एसिडिक एमिनो एसिड्स जो है ना, एसिडिक एमिनो एसिड में आ जाएगा सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर COOH, CH2, CnH2, COOH और H। ठीक है, अंतर देखो दोनों में। यहाँ पे क्या था? CH3 था, CH3 के साथ बस हमने क्या जोड़ दिया है? COOH जोड़ दिया, क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड। अब देखो एस्पार्टिक एसिड में देखो क्या है बेटा? 2 COOH ग्रुप है, एक COOH है, एक COOH है, और अमीन कितना है? एक ही है। तो एक अमीन और एक COOH तो न्यूट्रल हो गए, और दूसरा जो COOH उसके कारण इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? केमिकली कैसा हो जाएगा? ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड। दूसरा इसके बाद नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, इसी में आ जाएगा नेक्स्ट ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो CH2, CH2, COOH, CnH2, H और COOH। ठीक है, ये कौन हो गया? ग्लूटामिक एसिड हो गया। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के बाद नेक्स्ट आता है बेटा बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक में क्या होगा? NH2 ज्यादा हो जाएंगे और NH2 ज्यादा हो जाएंगे और COOH क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, है ना। एसिड ज्यादा हो जाएंगे, NH2 ज्यादा और COOH कम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है बेटा इसमें, एक है लाइसिन और एक आर्जिनिन। आप सिर्फ एक का स्ट्रक्चर करेंगे, किसका करेंगे? लाइसिन का करेंगे। ठीक है, तो लाइसिन का स्ट्रक्चर COOH, CH, NH2, नेक्स्ट इसके बाद CH2, 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 NH2, 3 CH2। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 2 NH2 ग्रुप हो गए। कौन कौन से? एक NH2 ग्रुप ये है, यहाँ पर है, और एक NH2 ग्रुप, एक NH2 ये है और एक NH2 ये है, 2 NH2 ग्रुप, इसलिए क्या हो गया? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बेटा इसके बाद, फोर्थ कैटेगरी है, कौन सी है? फोर्थ कैटेगरी है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में क्या आ जाते हैं बेटा? सिस्टीन और सिस्टाइन, 2 एमिनो एसिड है ना। स्पेलिंग में सिर्फ एक ई का अंतर है, ध्यान देना है, सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन स्ट्रक्चर देखो इसमें सिर्फ SH आ जाता है, एलानीन के स्ट्रक्चर में सिर्फ आप SH लगा दोगे, क्या बन जाएगा? सिस्टीन बन जाएगा। कौन हो गया? सिस्टीन। ठीक है, अब 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल जोड़ दें हम तो सिस्टाइन बन जाता है ना।
देखो अंतर कहाँ है, सिर्फ इस एक ई का अंतर है, यहाँ पर ई है और इसमें यहाँ ई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ई नहीं है उसमें ई है, बस इसी चीज का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर दो इसके मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, कहाँ से, सल्फर से जुड़ेंगे ऐसे। कौन बन गया, सिस्टाइन बन गया, ठीक है, ये कौन हो गया, सिस्टाइन, सल्फर कंटेनिंग। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, अरे यार, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल ग्रुप है। देखो एलानिन के स्ट्रक्चर में क्या लगा दोगे, फिनाइल लगा दोगे, क्या बन जाएगा, फिनाइल एलानिन। देखो एलानिन का स्ट्रक्चर क्या था, ये था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फेनिल ग्रुप लगा दिया, तो फेनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, C6H5, कौन बन गया, फिनाइल एलानिन बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसी में टायरोसिन, दोनों करेंगे, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें यहाँ COOH लगा देंगे इस वाले कार्बन पे, हमारा क्या बन जाएगा, टायरोसिन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ OH लगा दो। ये कौन हो गया, टायरोसिन। दोनों में अंतर हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे, इसका अंतर है COOH का, यहाँ COOH नहीं है और यहाँ COOH है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स। लास्ट कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक मतलब ऐसे जिनमें क्या हो, एक कोई हेट्रोसाइकिल होगी, उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। नाम इसका एग्जांपल है प्रोलीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, CH2 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 ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, NH, ठीक है। और ये जो CH2 है, एक हाइड्रोजन हटा के हमें क्या लगा देना बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के हम लगा देंगे COOH, ये कौन बन गया, प्रोलीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन, नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। तो वही सेम, सिर्फ एक क्या आ जाता है इसमें, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है, ठीक। कहाँ आ जाएगा, ये जो CH2 है ना, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे तो यहाँ CH और यहाँ पे लग जाएगा क्या, OH, कौन बन गया, हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड कितने टाइप के हुए बेटा, सबसे पहला न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग और एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक। सब में दो दो एग्जाम्पल किए हमने, है टोटल कितने अमीनो एसिड बेटा, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो हमने सिर्फ अभी कितने किए हैं, सब में दो दो एग्जाम्पल्स हमने कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, किससे रिलेटेड बेटा, इसको हम बोलते हैं, दो टाइप के, एक अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या है बेटा, दो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, तो इसके बाद करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। इन्हीं को अब हम क्या बोलते हैं, इनको हम और बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स, इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखो क्या, 20 अमीनो एसिड्स की टोटल हमने बात की है, इन 20 में से 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती,
ठीक है, इनको हमको डाइट के थ्रू लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, इनको हमको डाइट के थ्रू लेना कंपलसरी होता है, और बॉडी हमारी उनको नहीं बना सकती, उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दीज आर द एमिनो एसिड्स, these are amino acids which are not synthesized in our body, and they must be supplied through diet. Are called essential amino acids. ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उनको डाइट के थ्रू लेना जरूरी है, उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको याद करने का क्या तरीका होता है, देखो मैं बताती हूँ, हरदम तुम लोग ने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ते हैं, लिखते हो ना वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या लिखते हैं, VIMP, है ना, क्या लिख देते हैं, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद T² और L², इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, लास्ट में एक H। ठीक है, तो देखो वेरी, V से क्या आ जाएगा, वैलिन। ठीक है, V से हो गया क्या, वैलिन। I से आइसो ल्यूसिन, M से मैथियोनीन, P से फिनाइल एलानीन, T से हो जाएगा क्या बेटा, ट्रिप्टोफेन, T से क्या हो जाएगा, थ्रियोनीन, L से क्या हो जाएगा, ल्यूसीन, L से लाइसिन। ठीक है, और H से लास्ट आ जाएगा क्या, हिस्टीडीन। ठीक है, ये सब क्या हो गए, 9 क्या हो गए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक है बेटा, तो देखो समझो बात को, क्या बात हो गई, हमने अमीनो एसिड्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया, एक तो हमने उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे, दूसरा उसके यूज के बेसिस पे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये तुम्हारे 9 हो गए, बाकी 11 जो बचते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल मतलब वो हम डाइट के थ्रू ना लें तो भी काम चल जाएगा, बॉडी क्या करेगी, खुद बना के अपना काम चला लेने वाली है। ठीक है, तो अमीनो एसिड में मेन पॉइंट्स जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी डी आइसोमर यूज करती है कि एल आइसोमर। ठीक है, हमारी बॉडी डी आइसोमर यूज कर रही है कि एल, तो बताओ भाई कौन सा डी या एल अमीनो एसिड, कौन सा बॉडी यूज करती है, हमारी बॉडी यूज करती है कौन सा, एल अमीनो एसिड। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कैरल कार्बन नहीं होता, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कौन सा होता है बेटा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है बस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें कैरल कार्बन नहीं होता, बाकी सभी अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं, कैरल कार्बन होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें याद रखने हैं, जो स्ट्रक्चर्स जितनी की जरूरत थी बस उतने ही स्ट्रक्चर बनवाए, उससे ज्यादा स्ट्रक्चर हमने नहीं बनवाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक, डन हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन करेंगे। ठीक है,